हेलो। हेलो हेलो हेलो। स्टडी। Shall we start study? तो गुड इवनिंग सभी को। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स को। आपको मॉडल्स को टीच कराएंगे। तो सबसे पहले हम मॉडल्स को जान लेते हैं कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। मॉडल्स अब मॉडल्स के अंदर क्या होता है। कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, must, may, might, ought to, dare not, need not, go,
मोडल्स कहा जाता है, मोडल्स कहा जाता है। तो इन सभी को मॉडल कहा जाता है। ये क्या आते हैं, इनको सहायक क्रियाएं भी कहा जाता है। इनको सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इरेजर कहाँ गई भाई? तो ये वर्ब होता है के लग दिए हमने, ठीक, वर्ब कैसे आ गया यूँ? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो फुल वर्ब, जो फुल वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में होती है, दोनों रूपों में होती है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो दोनों रूपों में फुल वर्ब भी होती है और ये क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट के वचन के अनुसार
अनुसार, सब्जेक्ट के वचन के अनुसार जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब चेंज हो जाती है, मेन वर्ब चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है भैया? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, ठीक है। और फिर हो गया दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। तो यहाँ पे वचन आई है, तो आई के अनुसार ये एम हो गई और दे के अनुसार ये आर में चेंज हो गई। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये एक समान रहते हैं, एक समान रहती हैं, एक समान रहती हैं। जैसे भाई I can do this work, I can do this work। इसी प्रकार से you can learn English, they can run a race। तो ये डिफरेंस होता है जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, ऑक्सिलरीज। इनको हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल AUXILIARS, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये पता कर लिया कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमने देखा कि ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये देख लिया हमने ऊपर, कि जो मॉडल है वो कौन से होते हैं, मॉडल वो क्या होते हैं, कौन सी वर्ब होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। प्राइमरी होती हैं जो वर्ब के अनुसार टेंस, वचन के अनुसार चेंज हो जाती हैं, वचन के अनुसार आती हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज सभी के साथ एक समान आती हैं, सभी के, जैसे आई के साथ भी कैन है, यू के साथ भी कैन है और दे के साथ भी कैन ही यूज हुआ है,
मॉडल ऑक्सिलरी को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। नाउ हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे कैन को लेंगे। अब कैन के बारे में सीखेंगे। कैन का प्रयोग निम्न अर्थों में अवस्थाओं में होता है। कैन का यूज नंबर 1। तो कैन का यूज आप कहाँ पे करोगे? एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। नंबर 1 है एबिलिटी। एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। एबिलिटी को कैसे व्यक्त कर सकते हैं और ये कैसे हो सकती है? ये एबिलिटी ये हमारी फिजिकल हो सकती है, फिजिकल, मेंटल, और फिजिकल, मेंटल और परिस्थितियों से, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के अनुसार। हमें परिस्थितियाँ लिखना है। परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है भाई। तो परिस्थितियों के अनुसार जैसे पहला लेते हैं हम यहाँ पे I can speak English। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये क्या उसकी मेंटल अक्षमता है। She can, क्या हो गया भाई? She can write English। She can write English, I can write English। ठीक है। और he can solve the sum। वह सवाल हल कर सकता है। तो ये तो हो गया भाई उसकी एबिलिटी, योग्यता के अनुसार। उसकी योग्यता के अनुसार इसका यूज हो गया कि वो ऐसा करने के योग्य है। फिर इसका यूज हम कर सकते हैं नो हाउ टू के लिए। दूसरा इसका यूज है नो हाउ टू, यानी हम कोई कार्य कैसे कर सकते हैं। नो हाउ टू के लिए जैसे he can
ड्राइव ए कार, वह एक कार चला सकता है, यानी वो एक कार ऑपरेट करना जानता है, भाई किस प्रकार से कार चलाई जा सकती है। नो हाउ टू हो गया। फिर है तीसरा नंबर इसका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना। संभावना के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। संभावना के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। भाई संभावना कैसे? जैसे सेंटेंस हो सकता है इसका एनी वन कैन मेक मिस्टेक। ठीक है, तो ये हो गया भाई एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। एक तो ये सेंटेंस हो गया इसका। ठीक है, दूसरा भाई इसका एनी वन कैन मेक मिस्टेक, ही कैन कम एनी टाइम। ही कैन कम एनी टाइम, वह किसी भी समय आ सकता है। ठीक है, तो ये भी उसकी क्या होगी? एक पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, वो किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकता है। तो ये तीन यूज हो गए इसके। नेक्स्ट हम इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं? परमिशन को दिखाने के लिए। परमिशन को दिखाने के लिए। परमिशन दिखाने या देने के लिए? देने के लिए, ठीक है। परमिशन दिखाने, देने या लेने के लिए। परमिशन को देने या लेने। परमिशन देने व लेने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे? जैसे कैन आई यूज योर फोन? क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूँ? तो इसमें क्या हो गया? कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ? दूसरा है कैन आई सीट हेयर, कैन आई सीट हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं भाई यू कैन। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो ये इसकी परमिशन होगी भाई। फिफ्थ है इसका, नेक्स्ट जो इसका प्रयोग है वो है एक फ्रेज वर्ब के रूप में, फ्रेजल। फ्रेज के साथ PHARS, फ्रेज के साथ। जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट
हेल्प, लाफिंग, LAUGH। तो इसमें क्या है, कांट हेल्प। ठीक है, ये एक फ्रेज है, ये एक वाक्यांश है भाई, यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। हम्म, तो ये थे इसके कैन के यूज भाई। हम यहाँ पे कैन प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। अब कैन के बाद नेक्स्ट हमारा जो कैन का पास्ट है वो है कुड। कुड कहाँ यूज कर सकते हैं, कैन का पास्ट रूप, कैन के पास्ट रूप में, कैन के पास्ट रूप में कर सकते हैं भाई। जैसे इसका सेंटेंस है, he said I can solve this sum। I can solve this sum। तो इसको हम पैसिव में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो he said that he could solve the sum। He could solve this sum, this। ठीक है, इस प्रकार से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो कैन का यहाँ पे कुड प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कैन का पास्ट की एबिलिटी के लिए, पास्ट की एबिलिटी जैसे he could pass दिस एग्जाम, वह इस परीक्षा को पास कर सकता था। ठीक है, तो ये एक पास्ट की होगी, वही पहले पास कर सकता था, शायद अब ना कर सकता हो। या जैसे ही कुड swim in this river, वह इस नदी में तैर सकता था। तो यहाँ भी हमने इसको पास्ट के रूप में प्रयोग किया। फिर उसके बाद भाई हम इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ हमने किया कैन का पास्ट, लाइन कर देता हूँ, कितना मोटा हो गया। कैन का पास्ट रूप, ठीक है।
एबिलिटी के लिए। यहाँ हमने किया इसका फ्रेज के साथ। और अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो यूज होगा वो होगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना के लिए। विनम्र प्रार्थना में कैसे कर सकते हो आप इसका प्रयोग? जैसे भाई सेंटेंस है इसका, कुड आई कम इन, कुड आई कम इन। तो ये एक विनम्र प्रार्थना है, इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं हम कुड का। Could you please post this letter? Could you please post this letter? क्या आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हो? तो ये सारे विनम्र प्रार्थना के रूप में इसका यूज हमने किया है। तो ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट। और क्या हो सकता है इसका? एक इसका हो सकता है भाई इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के साथ, इफ कंडीशन के साथ भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। अब कंडीशन कैसे हो सकती है इसमें? जैसे इफ ही वर ए, इफ ही वर ए बिजनेसमैन, he could buy an aeroplane। अगर वह एक बिजनेसमैन होता तो क्या करता? वो एक एरोप्लेन खरीद सकता था। तो यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज हुआ है यहाँ पे, यानी इसमें अगर यहाँ पहले दूसरी फॉर्म है तो यहाँ भी कैन का सेकंड रूप प्रयोग होगा। कैन का सेकंड रूप होगा। ठीक है, तो ये हमने आज किया, यहाँ पे कैन और कुड का यूज आज सीखा। कल हम इसके मे और माइट के करेंगे। तो टुमारो हम क्या करेंगे? मे या माइट।
ठीक है, तो थैंक्स, गुड नाइट।